गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज राहुल। आई वेलकम यू ऑल इन टीचिंग वॉट योर फैमिली। 7 AM पर मैं आपको देता हूँ हिंदी का प्रैक्टिस सेट। हिंदी एमसीक्यू के नाम से प्लेलिस्ट है, उसमें जाके बाकी सब विजिट कर लेना, ठीक है। और देखो, एक दो पर्यायवाची, एक दो रचनाएं डेली डालना इसलिए जरूरी है कि एक एक करके याद करो। एकदम से पेपर में याद नहीं कर पाओगे आप लोग, तो आप लोगों के भले के लिए कर रहा हूँ, तो प्लीज़ देखा करो इस चीज़ को, एंड तक देखना वीडियो को। बहुत सारी चीज़ें एंड में बता देता हूँ मैं। भुजंग का पर्यायवाची नहीं, भुजंग क्या होता है? सर्प को कहते हैं, सांप को कहते हैं भुजंग। सांप की नग होता है ना, मड़ी लगी होती है ना सिर में, तो नग। ब्याल मतलब भुजा, मतलब उसके बल चलता है, वो लेट लेट के चलता है, तो इस ब्याल, सर्प, पन्नग, भुजंग ये सब हो गए। गरुड़ नहीं है इसका, ठीक है। अब देखो, इसमें बताना है विशेष्य कौन सा है। बड़ा घर, छोटा आदमी और नीला वस्त्र। जो देखो विशेषण जिसकी विशेषता बताता है ना, उसे विशेष्य कहते हैं। नीला किसकी विशेषता बता रहा है? वस्त्र की। छोटा किसकी विशेषता बता रहा है? आदमी की। बड़ा किसकी विशेषता बता रहा है? घर की। तो जिस चीज़ की विशेषता बताई जा रही है वो विशेष्य है, और जो विशेषता बता रहा है वो विशेषण है। ये तो हो गए विशेषण। घर, आदमी, वस्त्र हो गए इसमें विशेष्य। तो क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। देखो, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। यहाँ लिख लो, ठीक है। कृतवाच्य में क्या होगा? या तो ने लगा होगा, ने आ जाए अगर उसमें पूरे सेंटेंस में, तो आपका हो गया कृतवाच्य। अगर ने नहीं है तो ये क्या है? कर्ता के हिसाब से क्रिया बदलेगी, कर्ता के हिसाब से बदलेगी। और ये कर्मवाच्य में क्या होगा? क्रिया हमेशा सकर्मक होगी। क्या होगी? सकर्मक होगी। और देखो, जब भी वाक्य में से या के द्वारा आ जाए और सकर्मक क्रिया आ जाए तो कर्मवाच्य होगा। के या से द्वारा आ जाए और अकर्मक क्रिया आ जाए तो भाववाच्य होगा। ये ट्रिक है, इन्हें याद कर लेना, अपने आप निकाल लिया करोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से भाववाच्य बताओ। भाववाच्य में क्या होगा? पहले तो मैंने क्या बताया था अभी ऊपर ही? अकर्मक। क्या होगा? अकर्मक। तुम फूल तोड़ोगे, तुम क्या तोड़ोगे? फूल। कर्म है तो ये तो होगा ही नहीं। बच्चे खेल रहे हैं, क्या कर रहे हैं? बच्चे खेल रहे हैं, तो ये भी सकर्मक है। पुस्तक लिखी जाएगी, क्या लिखी जाएगी? पुस्तक लिखी जाएगी, तो ये भी, इसमें भी कर्म है। अब चला जाए, इसमें क्या है? कर्म नहीं है। अब चला जाए में कर्म नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? अकर्मक हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुच्चय बोधक। जो समुच्चय बताते हैं वो कौन से होते हैं? अभिकारी होते हैं। अभिकारी को और क्या कहते हैं? आप अव्यय कहते हैं। अव्यय मतलब जो कभी व्यय ना हो, और, तथा, किंतु, परंतु, और, एवं, ये सब क्या है? अभिकारी। अभिकारी कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और क्रिया विशेषण। तो ये इसमें हो जाएगा ए। विकारी क्या होते हैं? जिनका विकार हो जाए, संज्ञा, सर्वनाम और फिर क्रिया और फिर विशेषण, 4 होते हैं विकारी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी में वचन, एक वचन, बहुवचन, और संस्कृत में क्या? द्विवचन आ जाता है। तो संस्कृत में कितने? 3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें से सममात्रिक का उदाहरण बताना है। सममात्रिक कौन सा होता है? सममात्रिक होगा आपका चौपाई। चौपाई, रोला, गीतिका, हरिगीतिका। इसमें 16 मात्रा होती हैं, इसमें 24, इसमें 26, इसमें 28। दोहा, सोठा क्या है? ये अर्ध सम्मात्रिक है। दोहा में 13-11 मात्रा होती हैं, सोठा में 11-13 मात्रा होती हैं। भैरव भी अर्ध सम्मात्रिक होता है, उल्लाला भी होता है। भैरव में 12-7 होती हैं, उल्लाला में 15-13 होती हैं, ठीक है। और विषम मात्रिक कौन से होते हैं? छप्पे और कुंडलियाँ, ठीक। सरस्वती का पर्यायवाची नहीं। अब देखो, पर्यायवाची नहीं भी आते हैं तो निकालना सीखो। वीणा इसमें है और वीणा इसमें है, तो ये दोनों तो ऐसा तो हो नहीं सकता, एक नहीं होगा इसमें। अब ये दोनों तो सेम से, तो ये तो होंगी, ठीक है। शारदा है ये। कमल पे कौन बैठी? कमल पे बैठी है लक्ष्मी जी। कमल किसका आसन है? लक्ष्मी जी का है, तो कमला हो जाएगा इसका सही। और कमला से क्या बनता है? कमलेश। कमलेश मतलब कमला का ईश कौन है? विष्णु जी, ठीक है। इस तरीके से निकाल लिया करो। नेक्स्ट है इच्छु। इच्छु का क्या होगा? इच्छु का होगा ईक। इच्छु का क्या हो जाएगा? ईक। अब देखो, छा ये जो आता है ये तत्सम में आता है। खा किस में आता है? तद्भव में आता है। तद्भव में और क्या क्या चीज़ मिलेंगी आपको? ये इस तरीके की चंद्र बिंदु देखने को मिलेगी। इसे क्या कहते हैं आप? अनुनासिक कहते हैं, ठीक है। और मैं बताऊँ आपको कुछ एक दो चीज़, जैसे या आपका जा में चेंज हो जाता है। ये जा किस में आता है? तद्भव में आता है। या किस में आता है? तत्सम में आता है। छत्र, ज्ञ, श्र ये सब किस में आते हैं? तत्सम में आते हैं। और श ये वाला भी जा तो तत्सम में आता है, ठीक है। इस चीज़ को थोड़ा सा याद रखें। और मोस्टली क्या ये रेफ वाला रा मिलता है तत्सम में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रेलगाड़ी। रेलगाड़ी है आपका रेल और गाड़ी। रेल अलग है,
गाड़ी अलग। जब दो अलग अलग भाषाओं के शब्द जुड़कर बनते हैं तो उसे संकर शब्द कहते हैं। कौन सा शब्द कहते हैं? संकर शब्द कहते हैं। देखो, उत्पत्ति के आधार पर शब्द होते हैं 4 प्रकार, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, ठीक है। और रचना या व्युत्पत्ति के आधार पर होते हैं रूढ़, यौगिक, योग रूढ़, 3 तरीके के, ठीक है। अर्थ के आधार पर होते हैं 4 प्रकार के, एकार्थी, समानार्थी, विलोम और पर्यायवाची, ठीक है। और एक होते हैं प्रयोग के आधार पर, सकर्मक और अकर्मक। 4 तरीके से, प्रयोग के आधार पर सकर्मक, अकर्मक, 4 तरीके से हम शब्द को बांट सकते हैं, ठीक है। इस चीज़ को याद रखना। तत्सम में मोस्टली आपको क्या देखने को मिलता है? ऊपर ये रेफ वाला उड़ा रहेगा और ये मोस्टली ये 2 चीज़ें मिल जाएंगी। जहाँ मिल जाए उन्हें सीधे तत्सम, और ये जहाँ मिल जाए अनुनासिक वहाँ तद्भव। और देशज में 2-3 चीज़ें बहुत पूछी जाती हैं, पगड़ी, लोटा, पगड़ी, खिड़की, खिड़की, लोटा, पगड़ी, ठीक है। इन 3 चीज़ों को याद कर लेना, आपके बहुत सारे क्वेश्चन सही हो जाएंगे। ऑप्शन से एलिमिनेट कर लोगे आप। देखो, व्यास किसका विलोम है? व्यास जी जैसे वो होती है ना, आप यहाँ कथा वगैरह जो 7 दिन की क्या चलती है, सप्ताह चलती है ना, उसमें व्यास जी क्या करते हैं? बहुत ज़्यादा एलिमिनेट, मतलब बढ़ा चढ़ा के बातों, बढ़ा चढ़ा का मतलब है विस्तार से बताते हैं। और समास का मतलब होता है संक्षेप, तो संक्षेप का क्या हो जाएगा? व्यास हो जाएगा, ठीक है। लघु का क्या हो जाएगा? दीर्घ हो जाएगा। संश्लेषण का विश्लेषण, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा छक्का पंजा उड़ा करना। छक्का पंजा करने का मतलब होता है ओछी हरकत से कार्य सिद्ध करना। अब देखो, ना आ रहा है, ना 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 ना, तो मुहावरे के आखिरी में क्या आता है? ना। ये है ट्रिक। ये आपसे कहेगा कि इसमें से कौन सा लोकोक्ति है या मुहावरा है, तो 4 दे देगा। तो इसमें से कौन सी लोकोक्ति है? तो 3 के पीछे ना आ रहा होगा, 1 के पीछे नहीं आ रहा होगा, तो उसी लगाया ना, वो हो जाएगी लोकोक्ति, ठीक है। इस तरीके से। और जितनी भी क्रिया होती हैं, किसी भी शब्द के पीछे अगर ना लग जाए, खेल के पीछे ना, खेलना। अब जैसे मेरा नाम है राहुल, राहुल के पीछे ना नहीं लग सकता, राहुना, ये नहीं कुछ होता। तो जिस शब्द के पीछे ना लग जाए तो वो क्रिया होता है, ठीक है। इस चीज़ को याद रखना। नेक्स्ट है, इसमें उप प्रधानाचार्य में बताना है कि उपसर्ग, उपसर्ग क्या होता है? आगे लगता है। पहले तो उपसर्ग क्या होता है? शब्दांश होता है। और वाक्यांश क्या होता है? मुहावरा। और उपसर्ग संस्कृत में कितने? 22 हैं, ठीक है। और उपसर्ग के बारे में मैं आपको बता सकता हूँ कि इनका अर्थ होता है, ठीक है, इनका अर्थ होता है। और उपसर्ग के लगने से ना एक नया शब्द बनता है, नया शब्द बन जाता है। क्या हो जाता है? नया शब्द बन जाता है। तो उप, आ, अब, उप, अप, सु, निब, निर, दुर, दुस, अब, अभे, ये सब किसके हैं? तत्सम के उपसर्ग हैं, ठीक है। तत्सम के उपसर्ग कौन से होते हैं? जो संस्कृत के उपसर्ग होते हैं ना 22, इन्हीं को हम तत्सम के उपसर्ग कहते हैं, ठीक है। और एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे कि आप नीरज लिखते ना, नीरज या निरोग, निरोग लिखो, निरोग लिखा, तो निरोग में निह कर देते हैं बहुत सारे लोग उपसर्ग, मगर निह कोई उपसर्ग नहीं होता, निरुपसर्ग होता है। क्या होता है? निरुपसर्ग होता है। ये बहुत ज़्यादा गलती कर रहे हैं लोग, तो मैंने कहा बता देता हूँ आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्यय होते हैं, प्रत्यय भी क्या होते हैं? शब्दांश होते हैं। उपसर्ग और प्रत्यय क्या होते हैं? शब्दांश होते हैं। प्रत्यय कहाँ लगते हैं? पास से प्रत्यय, पास से पीछे। इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? आप सफिक्स कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, और वाक्यांश क्या होते हैं? ये होते हैं मुहावरे, ठीक है। और एक चीज़ और बताऊं, अच्छी चीज़, जैसे मैंने कहा राम, अभी क्या है? ये शब्द है। राम क्या है? शब्द। मैंने लिख दिया राम घर जाता है। अब पूछे इसमें कि इसमें राम क्या है? अब ये जो यहाँ शब्द था ना, जब वाक्य में प्रयोग कर देते हैं हम किसी शब्द को, तो वो क्या बन जाता है? पद बन जाता है। इस चीज़ को भी याद रखना, ठीक है। प्रयोग के आधार पर, प्रयोग के आधार पर होते हैं आपके 2 तरीके के। कितने तरीके के? 2 तरीके के। पनही, पनही का तत्सम बताना है तो उपानह हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उपानह। नेक्स्ट है मित्रता एवं शुश्रूषा, कौन सा शब्द इसमें से सही है? देखो, शुश्रूषा बहुत लिखने को आता है, शुश्रूषा, पहले छोटा ऊ फिर बड़ा ऊ। अब तो क्या हो जाएगा इसमें? शुद्ध पहला शुद्ध है, दूसरा अशुद्ध है, ए हो जाएगा। अलग अलग जगह से मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन छांट के लाता हूँ, आपको बता नहीं सकता, कितनी देर में खुद पढ़ता हूँ तब जाके ये अच्छे अच्छे क्वेश्चन सेलेक्ट करता हूँ। तो प्लीज़ अगर पसंद आया करे ना, तो अपने दोस्तों से कहो कि वो लोग भी इस वीडियो को देखें, एक बार देख लें, पक्का पसंद आएगी, ये मेरी गारंटी है। तो प्लीज़, बाकी सब लोग आपको 1-1 घंटे में 10 क्वेश्चन करा रहे हैं, मैं आपको 10 मिनट में कम से कम 30 से 40 क्वेश्चन करा रहा हूँ, तो ध्यान दो थोड़ा सा, आप हेल्प करो मेरी भी, ठीक है। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस शब्द के रूप सदा ही एक बने रहते हैं, जिसके लिंग वचन या कारक से बदलाव नहीं होता, उसे क्या कहते हैं? अव्यय कहते हैं, अव्यय या अविकारी। जैसे मैंने बताया
और आप कैसे भी लिख लेना, और ही रहेगा, किंतु कैसे भी लिख, किंतु परंतु कैसे भी लिख लेना, ठीक है। वाच्य क्या है, कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, 3 बताए थे। क्रिया कितनी होते हैं, सकर्मक अकर्मक, पहले तो इस तरीके से बांट लो। फिर नाम धातु होती है, पूर्वकालिक होती है आपकी, प्रेरणार्थक होती है, सरल क्रिया, संयुक्त क्रिया, ठीक है। इस तरीके से भी विभाजन होता है क्रिया का। नेक्स्ट है अदालत और आदमी। अदालत और आदमी किस भाषा के, देखो मैंने एक बार आपको बताया था, अदालत हुआ, वकील हुआ, ये क्या करते हैं, अरबों रुपया खर्च करा देते हैं। आदमी को कितना रुपया, अरबों रुपया, तो ये क्या होगा, अरबी। अब देखो आपको और आदमी नहीं पता है ना, तो भी कोई ज़रूरत नहीं। अब अदालत किस में, इसमें दे रखा है पहले नंबर पे, तो ये अरबी और फारसी, क्या हो जाएगा, अरबी फारसी। तो ठीक है, इस तरीके से कम जो मैं बता देता हूँ उसे याद रखो। अगर आपको अदालत पता होता ना तो ये क्वेश्चन आप पक्का 200% सही कर लेते। तो आदमी क्या है, कहते हैं ना मैं तो ये फाड़ दूंगा, तो आदमी एक दूसरे को फाड़ने पे लगा हुआ है, ठीक है। तो इस चीज़ को भी याद रखें। और किताब भी फारसी है, किताब क्या है, फारसी है, ठीक। तो इस चीज़ को थोड़ा सा याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ कौन सा है, या, य, र, ल, व। या और वाह क्या है आपके अर्धस्वर है, रा क्या है लुंठित या प्रकंपित है, ला क्या है पार्श्विक है, ठीक है। इस चीज़ को याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईद का विलोम क्या है, ईद का विलोम होता है मुहर्रम। ईद का क्या होता है, मुहर्रम। ये शायद आपको नया मिला होगा, तो कॉपी में नोट कर लेना। जो मोल लिया गया हो, मोल लिया गया हो उसके लिए एक शब्द, मोल लिए गए के लिए एक शब्द होता है क्रीत। क्या होता है, क्रीत, ठीक है। सरयूर्मी, सरयू प्लस उर्मी, बड़ा ऊ आ रहा है ना, देखो स्वर संधि के 5 वे, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, अयादि। दीर्घ में क्या होगा, बड़ा ऊ, बड़ी ई की मात्रा आएगी, ठीक है। और बड़ा ऊ, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ठीक है। और गुण में एक मात्रा आएगी, या तो एक ही आ सकती है या ऊ की आ सकती है। और आई और औ की मात्रा आती है वृद्धि में। यण में क्या आता है, या और बा से पहले अर्ध स्वर आधे आधे आते हैं। और अयादि में क्या हो जाता है, 3 के बनते हैं पेयर, पवन, इस तरीके से, ठीक है। सरयू प्लस सुर में क्या हो जाए, दीर्घ स्वर संधि। स्वर और संधि कितने प्रकार की होती है, ये भी पूछ लेता है कभी कभी, 3 प्रकार की, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। और देखो जो लोग भी सुपर टेट की तैयारी कर रहे हों, तो आज ग्रेड अप पे एक क्विज चल रहा है, ऑल इंडिया फ्री क्विज चल रहा है, फ्री है वो, 12 बजे तक है। अगर आप सही टाइम पे इस वीडियो को देखते हो 7 बजे, तो आप लोग उस टेस्ट को लगा लेना, उसमें बहुत ज़्यादा अच्छी हिंदी आई है और बाकी अच्छा पेपर है, ठीक है, लगा लेना आप लोग। निम्न में से कौन सी धातु भाषा से बनी है, भाषा कैसे बनी है, भाषा भाष से बनी, ठीक है। भाषा क्या है, 343 से लेके 351 अनुच्छेद में दे रखी है, ठीक है। और भाग 17 में, किसमें, भाग 8 और वो 17, एक चीज़ 17 एक 8 है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया, इस चीज़ को आप लोग देख लेना है, ठीक है। नेक्स्ट, विशेषण और विशेष के योग से कौन सा समास बनता है, इससे बनता है कर्मधारय। और कर्मधारय किसका भाग होता है, तत्पुरुष का। कौन सा पद प्रधान होता है, तत्पुरुष दूसरा, या उत्तर, इसमें होता है उत्तर पद। और पूर्व पद किसमें होता है, पूर्व पद या पहला पद वो होता है अव्ययीभाव में। द्वंद्व में क्या होता है, दोनों पद प्रधान होते हैं, योजक चिन्ह लगता है ज़्यादातर। और एक दूसरे के ना पूरक शब्द आते हैं, माता पिता भाई बहन। द्वैध में क्या होता है, संख्यावाचक होता है, ठीक। जिस शब्द में कोई भी पद प्रधान नहीं होता उसे क्या कहते हैं, बहुब्री। उसे क्या कहेंगे, बहुब्री, क्योंकि इसमें क्या होता है, अन्य पद प्रधान होता है, अन्य पद, ठीक है। नेक्स्ट, लिपि की आवश्यकता होती है। लिपि की आवश्यकता होती है किस चीज़ में, लिपि कुल की आवश्यकता होती है, भाषा को लिखने में। भाषा को लिखने में किसकी आवश्यकता होती है, लिपि की आवश्यकता होती है, ठीक है। और एक बार आप लोग इसे होमवर्क है, चलो आप लोग बताना कि इसके डी आएगा या बी आएगा, ठीक है। इन दोनों में से आप लोग कंफर्म करके बताना, बाकी मैं आपको नेक्स्ट टाइम ये कंफर्म कर दूंगा कौन सा होगा, ठीक है। तो लिपि की आवश्यकता किस में होती है, बोलने, संकेत और लिखने में होगी या केवल लिखने में होगी। नेक्स्ट है खड़ी बोली निकली है। खड़ी किससे निकली है, खड़ी बोली, खड़ी बोली निकली है पश्चिमी से। किससे, पश्चिमी से। खड़ी बोली होती है आपकी कौरवी होती है, कौरवी, कन्नौजी, हरियाणवी, ठीक है। और इसमें आएगा 5 होती हैं, 3, 4 और एक और होती है, वो थोड़ी सी मिस हो रही है। पूर्वी हिंदी की कौन सी, ABC, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। बिहारी की कौन सी, मगही, मैथिली और भोजपुरी, ठीक है। और राजस्थान की कौन सी होती है, धुनाड़ी। ये बहुत ज़्यादा पूछिए, धुनाड़ी या जयपुरी क्या होती है, पूर्वी राजस्थान की होती है, इसे और याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियाँ कौन सी, ये होती हैं 52।
देखो 11 तो स्वर होते हैं, अंग और अह को मिला लोगे तो 2 और जुड़ गए, ठीक है। और छत्रज्ञ 4 वो जुड़ गए, और ड और ड उच्छिप्त जुड़ गए 2, ठीक है। 11 और 2 13 और 4 2 4 और 4 8, 11 और 8 19, और 33 कितने हो गए आपके 52। 33 क्या होते हैं, 5 पचम 25 तो होते ही हैं। आपके स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं, यर लव और श श श ह, ठीक है। इस तरीके से 52 होते हैं। कल थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा तो मैंने कहा आज क्लियर कर दूँ आपको। नेक्स्ट है कंठवर्ण। कौन सा कंठवर्ण होते हैं, देखो का वर्ग के जितने भी होते हैं वो कंठवर्ण होते हैं, उन्हें छोड़कर आ हा और विसर्ग ये होते हैं आपके कंठवर्ण, ठीक है। और ला और सा ये 2 होते हैं क्या आपके दंत, ठीक है। और देखो ये होते हैं आपके तालु, ई और यश और चा वर्ग ये आते हैं इसमें, ठीक है। और ऋषि किसमें आता है, ये आता है आपका मूर्धन्य में, ठीक है। इस चीज़ को याद रखना। अब देखो एक चीज़ नई सीखने को मिलेगी आपको, रा और मा, इससे जो बनेगा वो तो बनेगा आपका ये होता है पूरा, ठीक है, हमेशा याद रखना। अब ये वाला क्या है, ये देखो ये ऐसे है, ये माँ आधा है इसमें और रा इसमें पूरा है, रा क्या है पूरा है। अब इसमें क्या है, माँ इसमें आधा है और री इसमें पूरा है, ठीक है। ये जो नीचे लगता है ये री होता है, जो ऊपर लगता है वो रा होता है, ठीक है। इस तरीके से इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट है प्र में कौन सा वर्ण पूरा है, जो नीचे लगा रहता है ना वो पूरा होता है। पा तो इसमें आधा है और रा इसमें पूरा है, ठीक है। तो नई चीज़ सीखने को शायद बहुत सारे लोगों को मिली हुई है, तो प्लीज़ लाइक कर देना इसी बात पर। और निम्न में से कौन सी भाववाचक है, तो मित्रता हो गई भाववाचक। संज्ञा कितनी होती है आपकी 5 प्रकार की होती है, ठीक है। कितने प्रकार की होती है 5। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं 6, और विशेषण कितने प्रकार का होता है 4, ठीक है। इस तरीके से ना याद रखेंगे। नेक्स्ट है अभिकारी शब्द कौन सा है, अभिकारी होता है परंतु। नारी का क्या बन जाएगा, नर बन जाएगा। सर्दी का क्या बन जाएगा, गर्मी बन जाएगा, लिंग बदल रहा है ना, गर्मी। मीठा का मीठा खट्टा हो जाएगा, तो ये सब बदल रहे हैं, ये केवल परंतु नहीं बदलेगा आपका, ठीक है। अभिकारी शब्द कौन से होते हैं, ये अव्यय होते हैं, ठीक है। इस चीज़ को याद रखेंगे। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। अब ऐसे देखो चलना क्या है, क्रिया है। चलना में मूल धातु कौन सी, चल। चल क्या है, धातु। जिसका और ज़्यादा तोड़ा ना जा सके वही होती है धातु। तो ये क्या है, मूल रूप है ये, इसमें ही तो लगाते हैं ना प्रत्यय, तो उससे बनता है चलना। नेक्स्ट है इसमें से कौन सा स्त्रीलिंग, देखो दही खट्टा है। अब क्या है, बहुत सारे लोग दही खट्टी है ऐसे बोलते हैं, तो वो लोग पहले ही बार में गलत कर आएंगे, तो आप पहले तो बोलना सही करो। जैसे एक चीज़ और मैं आपको बताऊँ, व्याकरण। व्याकरण पढ़नी चाहिए नहीं होता है, व्याकरण पढ़ना चाहिए होता है, हमेशा इस चीज़ को याद रखना। क्योंकि हम बोलते हैं अशुद्ध हैं तो गलती करके आएंगे। तो व्याकरण क्या होता है, पढ़ना चाहिए। तो ये क्या होता है, ये होता है पुल्लिंग। व्याकरण क्या है, पुल्लिंग है आपका। तो इसमें स्त्रीलिंग कौन सा है, इसमें है मसी, ठीक है। इस चीज़ को याद रख लेना, इसका बी आंसर हो जाएगा। और व्याकरण क्या बताया मैंने आपको, पुल्लिंग, ठीक है। चाकू का बहुवचन कुछ नहीं होता, चाकू का चाकू होता है, ठीक। विद्वान का स्त्रीलिंग होता है विद्वसी, विदुषी होता है, क्या होता है, विदुषी। नेक्स्ट है एक का बहुवचन क्या होगा, एक का हो जाएगा अनेक। एक का 2 मत कर देना, ठीक है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, मगर एक का क्या होगा, अनेक होगा। नेक्स्ट है नौकर आज छुट्टी पर है, इसका स्त्रीलिंग बताना है। तो नौकर का क्या हो जाएगा, नौकरानी। नौकरन, नौकराइन। नौकरानी आज छुट्टी पर है, नौकरानी आज छुट्टी पर है। देखो अब नौकरानी आज छुट्टी। अब देखो ये दोनों एक जैसे लग रहे हैं, मगर इसमें ये वाली हलंत नहीं लग रहा, तो ये वाला नीचे वाला गलत हो जाएगा, ये वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। इस चीज़ को याद रखना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा स्त्रीलिंग नहीं है, स्त्रीलिंग नहीं है ये बताना है। तो सवारी चढ़ गई, ये तो है। भेड़िया आ गया, भेड़िया क्या होगा, आ गया होता है, भेड़िया आ गई नहीं होता, तो ये क्या है, ये पुल्लिंग हो जाएगा, तो यही इसका डी सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा उभयलिंग है, उभयलिंग कौन सा होता है, उभयलिंग होगा कौन सा आपका, डॉक्टर का नर्स हो जाएगा, विद्वान का विदुषी हो जाएगा, गायक का गायक। डॉक्टर इसमें उभयलिंग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डॉक्टर। अभिनेता का अभिनेत्री हो जाएगा, विद्वान का विदुषी, गायक का गायिका, तो डॉक्टर रह गया बस। निम्न में से कौन सा कृतवाच्य का है, कृतवाच्य बताना है। तो मैंने क्या बताया, कृतवाच्य में या तो ने आएगा, या अगर ने नहीं आएगा तो क्या आएगा आपका, कर्ता के हिसाब से बदलेगा। तो यहाँ तो सीधे ने आ रहा है, तो सीधे मेरी जो ट्रिक है ना, ट्रिक याद रखो, अगर कृतवाच्य पूछे और ने आ रहा है तो वो हमेशा ही क्या होगा, कृतवाच्य में जाएगा, ठीक है।
नेक्स्ट, कौन सा सकर्मक है? उसने कार बेच दी। उसने क्या बेच दी? कार। दौड़ना क्या होती है? अकर्मक। रुकना, सोना, ये क्या है? आपकी मतलब स्वाभाविक क्रिया है। स्वाभाविक क्रिया अकर्मक होती है, ठीक है। और उसने क्या बेच दी? कार। इसमें कर्म है। कर्म क्या है? कार, ठीक है। नेक्स्ट है मानव से भाववाचक बनती है मानवता। और एक चीज़ याद रखना, मानवीय, ये पूछ लेता है क्वेश्चन में कि मानव की जो विशेषण क्या बनता है? मानव का विशेषण बनता है मानवीय। मगर मैक्सिमम लोग, यहाँ तक कि मैं भी, मानवता लगा के आया हूँ 2 बार। तो इस चीज़ को याद रखना, मानवीय होता है विशेषण, मानवता होती है भाववाचक संज्ञा। इन दोनों चीज़ों को बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर करके कॉपी में लिख लेना, नहीं तो गलती होने के बहुत ज़्यादा चांस है। इसी के साथ ये प्रैक्टिस सेट समाप्त हुआ। अच्छा लगा हो तो सपोर्ट करो थोड़ा सा, और अपने दोस्तों में जितने भी आपके टीचिंग से रिलेटेड चैनल हो, या जो भी आपका भाई बहन तैयारी करना चाह रहा हो हिंदी की, तो वो उसको शेयर करो। अगर कोई टॉपिक पढ़ना हो तो वो बता दो। कोई कन्फ्यूजन होता है तो कमेंट में पूछ लो। अपना और अपनों का ख्याल रखो। इसी के साथ जय हिंद और जय भारत।